नेक्स्ट टाइप हमारा है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में कोडिंग कर दी जाती है वो लेटर्स की जो भी हमारे दे रखे होते हैं क्वेश्चन के अंदर, और उनको एक पर्टिकुलर एक नए तरीके का टर्म बना दिया जाता है। देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि गिवन है आपको एग्जांपल में, शुगर को लिख सकते हैं PKLTN और हम टी को लिख सकते हैं QGT। अगर आपको ये चीज गिवन है कि शुगर को हम लिखते हैं ये और टी को लिखते हैं QGT, तो आपसे कोड पूछा जाता है कि ग्रेट GREAT ग्रेट का कोड क्या होगा, ग्रेट का कोड क्या होगा। तो ग्रेट के वर्ड के अंदर ये सारे वर्ड आपको शुगर में और टी के अंदर मिल रहे हैं। यहाँ G है, यहाँ R है, यहाँ E है, यहाँ A है, यहाँ T है। तो यहाँ से हम सारे के सारे टर्म निकाल लेंगे। G का टर्म, G को कोड बना के क्या टर्म बनाया गया है वो देखना होगा। G की जगह आपका क्या आ रहा है L, तो G की जगह यहाँ L लिख देंगे, R की जगह N लिख देंगे, E की जगह G, A की जगह T और T की जगह पे Q। तो आपका आंसर क्या होता है LNGTQ। तो ऑप्शन के अंदर जहां पे भी ये LNGTQ होगा वहीं पे हम टिक कर देंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसी टाइप के होते हैं, लेटर कोडिंग टाइप के। तो इसमें कई और भी तरीके होते हैं, और भी तरीके के सवाल आते हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि किसी सर्टेन कोड में आपको गिवन है, क्या गिवन है कि टेम्पल को हम लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं VHQURL, ओके, ये लिख दिया जाता है। इसके लिए आपको दिखाई दे रहा है ना तो शफलिंग हुई है ना कोई नया टर्म बनाया गया, क्योंकि नया टर्म बनाया गया होता तो एक और टर्म एटलीस्ट दे रखा होता। तो ये हो क्या रहा है, इसके लिए आपको इनकी पोजीशन नंबर्स भी पता रहें, तभी ये सवाल आपको पता चलेंगे कि इन सवालों का मतलब क्या है। तो पोजीशनिंग कैसे पता करते हैं, टी की पोजीशनिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर होती है, गुड, 20, ई की 5, एम की 13, पी की बताइए 16, एल की एजोटी फॉर्मूला याद रखिए, एजोटी फॉर्मूला याद रखिए 12, ई की 5। तो अब ये 20 से यहाँ क्या हो रहा है 22, यहाँ पे क्या हो रहा है, एच का क्या होता है 8, क्यू का क्या होता है 16, यू का क्या होता है 21, आर का 18 एंड एल का 12। ठीक है, तो जरा हम यहां से देखते हैं कि ये टी को वी कैसे लिखा गया। ये 20, ये 22, तो +2 किया गया है। ये ई, ये 8, +3 किया गया है। ये 13, ये 16, सॉरी Q 17 होता है, प्लस किया गया है 4, 16 से 21 प्लस किया गया है 5, 12 से 18 प्लस किया गया है 6 एंड 5 to 12 प्लस किया गया है 7। तो हमें पैटर्न पता चल चुका है। टेम्पल के अंदर हमारा पैटर्न क्या यूज हुआ है, +2 से स्टार्ट हो रहा है और +7 तक एक एक करके बढ़ता चला जा रहा है। जो भी पोजीशनिंग होती है उस पोजीशनिंग में वो चीजें ऐड करने के बाद हम नया वर्ड बना रहे हैं। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट फॉर ड्राई, DRY, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें किया जाएगा सबसे पहले हम पोजीशनिंग देखेंगे। इसकी क्या होती है 4, इसकी 18 और इसकी क्या होती है 25। इसमें +1 करेंगे या +2 करेंगे, +2 करेंगे। तो +2 करने के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए बताइए, +2 के बाद आना चाहिए 4 + 2 6 वाला नंबर। यहाँ होगा +3, यहाँ आना चाहिए 18 + 3 21 और यहाँ पे आना चाहिए आपका 25 + 4 दैट इज 29।
जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस होते नहीं है। इस 29 को हम कैसे देख सकते हैं कि ये 26 प्लस कितना है, 26 प्लस 3, दैट मीन्स ABCD आपके Z तक कंप्लीट होने के बाद दोबारा से ABCD स्टार्ट होती है तो थर्ड नंबर, तो वो नंबर आपका क्या होता है, C। यहाँ पे 21 का मतलब U और 6 का मतलब F, तो आपका आंसर हुआ FUC। लेटर कोडिंग का एक और एग्जांपल देखते हैं कि किसी सर्टेन कोड के अंदर माना हमें दिया जाता है कि हम इस टर्म को PRAMOD इसको हम कन्वर्ट करके लिखते हैं SOD एंड JRA। इसके लिए अब हमें पता होनी चाहिए सबकी पोजीशन। सबसे पहले पोजीशन लिख लेते हैं, P16, R18, A1, M13, O15 एंड D4। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 19, 15, 4, 10, 18 एंड 1। तो 16 और 19 में पहले देखिए क्या फर्क है, 3 का। 16, 18 एंड 15 में क्या फर्क है, 3 का। 1 एंड 4 में 3 का। 13 एंड 10 में भी 3 का। दैट मीन्स हम इस कोडिंग को, इस पैटर्न को पता कर सकते हैं कैसे, 3 के डिफरेंस या 3 के एडिशन के थ्रू। तो देखते हैं 16 में 19 में क्या डिफरेंस रहा। 16 में अगर हम +3 करते हैं तो आएगा 19। 18 से 15, अगर 18 से हमें 15 जाना है तो -3 करना होगा। 1 से फिर से +3, 13 to 10 फिर से -3, 15 to 18 फिर से +3 एंड 4 to 1 फिर से -3। तो हमें पैटर्न पता चल गया कि प्रत्येक टर्म आपका लिखा जा रहा है या तो +3 के बाद या -3 के बाद। लेकिन +3 और -3 का पैटर्न भी एक अल्टरनेट पैटर्न है। एक +3 है तो उसके बाद -3, +3 है फिर उसके बाद -3। इसी पैटर्न को यूज करके आपको बताना है क्या लिखा जाएगा इस टर्म को, केशव के लिए। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो इनके पोजीशनिंग के नंबर्स लिखने होंगे। इनके पोजीशनिंग के नंबर के का होता है 11, ई का 5, एस का 19, एच का 8, ए का 1 एंड वी का 22। और शुरुआत हुई थी क्योंकि +3 से, तो हमें +3 यहाँ पे ऐड करना होगा। तो क्या आ जाएगा 14, यहाँ पे -3, +3, -3, +3 एंड -3। -3 के बाद यहाँ पे 2, 19 + 3 22, 8 - 3 5, 1 + 3 4, 22 - 3 19। तो 14 किसका होता है, n का। 2b, 22v, 5e, 4d एंड 19s। तो आपका आंसर होता है NVVEDS। तो ये जो आपकी लेटर कोडिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, कुछ ना कुछ पोजीशन में ऐड या माइनस करने के बाद। बट ये जो पोजीशनिंग आपकी आ रही है ये आपकी आ रही है एक ही साइड के थ्रू। जैसे P की पोजीशन चेंज करके आपने उसी साइड लिखी गई है, R की भी उसी साइड लिखी गई है। इससे जो नेक्स्ट लेवल होता है उसमें जो P की पोजीशनिंग होगी वो क्या होती है, वो उसके अपोजिट लिखी जाती है। दैट इज फ्रॉम द राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड का कोई पोजीशन है तो उसको चेंज करके राइट साइड में लिखा जाता है प्लस या माइनस करने के बाद कुछ भी। देखते हैं इस तरीके का कोई एग्जांपल। आपको एक सर्टेन कोड के अंदर दे दिया जाता है कि ये टर्म है एक MONKEY, दैट इज मंकी। मंकी को आप लिख सकते हैं XDJMNL। अगर इसको ये लिखा जा सकता है तो आप बताएंगे कि
इस वाले टर्म को क्या लिखा जाए, दैट इज टाइगर। चलो देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है, वही काम, पोजीशनिंग पता करनी है। 13, 15, 14, 11, 5 एंड 25। इसका देखते हैं 24, 4, 10, 13, 14 एंड एल की बताइए 12। अब 13 यहाँ पे है, यहाँ पे 24, दैट मीन्स आपका इन दोनों में कोई लिंक नहीं हो रहा है, क्योंकि 13 और 24 आपस में बहुत दूर हैं। तो जरा एक बार दूसरी साइड से देख लेते हैं। तो यह है आपका 12, यानी कि यहाँ कोई लिंकेज बन सकती है, जैसे कि यहाँ 25 और यहाँ पे इसके अपोजिट में 24, यानी कि x और y के बीच में कोई लिंक है और m और n l के बीच में कोई लिंक है। ठीक है, वो बाद में देखते हैं क्या लिंक है। इधर ये है 5, ये है 4, ये है o, ये है n, तो इधर भी कोई लिंक आपका बन रहा है, क्योंकि 5, 4, 15 और 14, तो यहाँ सब में हम देखते हैं एक तरीके से 1 1 का डिफरेंस या एडिशन हो रहा है। ये 13 था, 13 का यहाँ हो रहा है 12, तो यहाँ लिख लेते हैं -1। 15 का यहाँ पे चेंज होके क्या आ रहा है, -1। 14 का -1, 13 आ रहा है। 11 का क्या हो रहा है, 10, यानी कि -1 हो रहा है। 5 से आ रहा है आपका 4, यानी कि -1 हो रहा है। एंड 25 से क्या आ रहा है, 24। तो हम हर एक टर्म में -1 कर रहे हैं उसकी पोजीशनिंग के अंदर। ठीक है, तो यही पैटर्न हम इसके अंदर यूज करेंगे। टी का होता है 20, आई का ओके। इन सबसे एक एक टर्म हमें माइनस करना है और उसके बाद इनकी पोजीशनिंग भी इंटरचेंज करनी है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी वो पोजीशनिंग इंटरचेंज हो रही थी। तो ये हो जाएगा आपका 18 - 1 दैट इज 17 Q, ये आएगा आपका D, ये आएगा आपका F, और ये आएगा आपका H, इसके बाद आएगा आपका S, बिकॉज 20 - 1 19 दैट इज S, 9 - 1 8 दैट इज H, 7 - 1 that is F, 6, 5 - 1 4 that is D, 18 - 1 17 that is Q। आपका आंसर यहाँ पे होता है Q D F H S। हमें मेन टाइम कंज्यूम होगा वहां पे इस पैटर्न को पता करने के लिए, तो हमें इसके लिए कई सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी होगी। कोई आपका सफलिंग का हो सकता है, कोई लेटर कोडिंग का हो सकता है, किसी में आप ऐड कर रहे हैं, किसी में आप माइनस कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जब क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें ये पोजीशनिंग ये बहुत जल्दी निकालना आ जाएगा, और जिस दिन हमें ये जल्दी निकालना आ जाएगा उस दिन हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप लेते हैं, दैट इज टाइप 3, न्यूमेरिकल कोडिंग। न्यूमेरिकल कोडिंग में भी कई तरीके के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। पहली बात तो न्यूमेरिकल कोडिंग होती क्या है, इसमें एक्चुअली हम लेटर्स को कोड करके उनको न्यूमेरिक टर्म्स में लिख दिया जाता है। जब लेटर को न्यूमेरिक टर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया जाता है तो कैसे लगता है वो क्वेश्चन देखते हैं। पहला टाइप इसके अंदर होता है कि पोजीशन नंबर्स मींस जैसे ए का पोजीशन नंबर होता है 1, बी का 2। पोजीशन नंबर्स ऑफ द लेटर्स इसके अंदर आप क्या, पोजीशन नंबर आपका लेटर के अंदर हमेशा सेम रहता है। पोजीशन नंबर ऑफ द लेटर रिमेन्स द सेम। देखते हैं किस तरीके का ऐसा क्वेश्चन कोई। DEED को कोड करके लिखा जा सकता है 4554। देन व्हाट फॉर नीड। क्वेश्चन है आपसे कि डीड को अगर हम लिख सकते हैं 4554, तो देखा इन लेटर्स को हमने न्यूमेरिक टर्म के अंदर कन्वर्ट करके लिखा। न्यूमेरिक टर्म तो डी का 4 आ रहा है, दैट मीन्स डी की जो पोजीशन है उसी के हिसाब से है 4।
ई की पोजीशन के हिसाब से 5, ई का 5, फिर से डी का 4। तो हमें यहाँ पे भी यही पैटर्न अपनाना होगा, इनकी पोजीशनिंग के हिसाब से इनके नंबर्स हम लिख देंगे। एन का होता है 14, ई का 5, फिर से ई का 5 एंड डी का 14। तो आपका यहाँ पे आंसर होता है 1414554। ओके, एक और देखें। गिवन को लिखा जा सकता है 79225514। तो 14 होता है, एन का हमें पता है, ई का 5 होता है, वी का 22 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है। इस प्रकार हमने ये पोजीशन नंबर्स एक्चुअली बिल्कुल सेम रखे हैं। जिस पैटर्न में जैसे हैं, जी का 7 तो उसके फ्रंट पे लिखा हुआ है, आई का 9 तो उसके फ्रंट पे लिखा हुआ है, सभी उसके फ्रंट पे लिखे हुए हैं। तो ये पैटर्न हम यूज करेंगे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि नॉर्थ को क्या लिखेंगे, NORTH, इसको कैसे लिखा जाएगा। इसको लिखने के लिए फिर इनके पोजीशन नंबर आपको पता होने चाहिए। एन का होता है 14, ओ का 15, आर का 18, टी का 20 एंड एच का 8। तो आपका आंसर यहाँ पे होता है 14, 15, 18, 20 एच, 14151820 तो ये जो न्यूमेरिकल कोडिंग है, इसके अंदर हम न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी लेटर के ग्रुप को। तो ये जो किया हमने, इसमें हमने सेम रखा है, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। इनकी जो पोजीशन नंबर होते हैं, डी का जो पोजीशन नंबर होता है वही लिखा। इसी प्रकार इसमें, तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं उसमें आप पोजीशन नंबर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बस उसके पोजीशन नंबर के हिसाब से आप सवाल का जवाब दे देंगे। दूसरा टाइप देखते हैं इसके अंदर। दूसरे टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रकार के सवालों में कुछ प्रकार की चेंजेस होते हैं पोजीशन नंबर्स के साथ। देखते हैं किस प्रकार के चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि DEED को क्या लिखा जाता है। DEED को लिखा जा सकता है, मान लेते हैं 18। तो इसको क्या लिखा जाएगा, किसको, NEED, नीट को। तो डीड से 18 कैसे आया, पहले हमको ये पता करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इनकी पोजीशनिंग देखनी होगी। डी का पोजीशन नंबर 4, 5, 5, 4, डी का 5, ई का फिर से 5, फिर से 5। इनको ऐड करके देखते हैं क्या आता है। ऐड करते हैं 5 + 5 10, 10 + 8 18। दैट इज वही कोड जो कि आपको दिया गया है। इसका मतलब हमें पैटर्न पता चल चुका है, पोजीशन नंबर को यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। एन का 14, ई का 5, ई का 5 एंड डी का 4। टोटल करके आपका आता है, क्या आता है, 4 + 5 + 5 14 + 4 18, कैरी 1 एंड 1 2। आपका आंसर हो गया 28। तो 28 जहाँ पे भी होगा हम वहाँ पे टिक कर देंगे। तो ये पोजीशन नंबर्स के साथ हमने जो छेड़खानी की, या क्वेश्चन ने जो छेड़खानी की, वो थी आपकी इन सारे पोजीशन नंबर्स को ऐड किया जा रहा था। और वही एडिशन हमको बताता है कि हमें अपने क्वेश्चन के अंदर भी एडिशन ही करना होगा पोजीशन नंबर्स का। ओके।